सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में हम संस्कृत के तृतीय अध्याय डिजि भारतम का अध्ययन करेंगे। डिजि भारतम जो है वह डिजिटल इंडिया के तहत जो कार्य होते हैं उस पर आधारित है। यह एक निबंधात्मक लेख लिखा गया है और इस अध्याय में बताया गया है कि विज्ञान की प्रगति के कारण आज मनुष्य का जीवन कितना सुगम हो गया है। पाठ शुरू करने से पहले आइए एक नज़र इसके शब्दार्थों पर डालते हैं। बच्चों, सभी को जो शब्दार्थ हैं वो अच्छे से याद करने हैं ताकि हम पाठ को अच्छे से समझ सकें। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। इंटरनेट ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है कि इंटरनेट और कंप्यूटर के प्रयोग से जो हमारा जीवन है वो कितना आसान हो गया है, यह इस पाठ में बताया गया। चलिए देखते हैं। अध्यय संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। आज हम संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा को सुन रहे हैं। अस्य पदस्य कै भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का क्या अर्थ है यह जानने की मन में इच्छा है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल रही हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में मनुष्य जो है ज्ञान या विद्या का जो आदान प्रदान है वो मौखिक रूप से करता था। विद्या का लेन देन मौखिक रूप से करता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृहाते समय अनंतम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। लेकिन जो विद्या का कार्य था वो सिर्फ सुनने की परंपरा से ही विद्या ग्रहण की जाती थी। अनंतर ताल, लेकिन इसके बाद में ताल पत्रों के ऊपर भोजपत्रों के ऊपर लिखने का जो कार्य है वो शुरू हुआ। परवर्तनानि काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावनां कर्गद उपरि लेखने प्रारब्धम। सर्वोपरि क्या है कि जो परिवर्तन, समय के परिवर्तन के साथ साथ जब कागज और कलम का आविष्कार हुआ, सर्वेषामेव सभी के जो मनोगतानाम मन की जो भावनाएं थी वो कागज के ऊपर लिखने शुरू कर दी। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। जो टाइपराइटर, टंकण के यंत्र से क्या होता है, टाइपराइटर के आविष्कार के साथ ही जो लिखित सामग्री थी उसको टाइप करके बहुकालाय बहुत समय तक सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक परविधि प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। जो वैज्ञानिक प्रगति थी, जो विज्ञान है वो दिन प्रतिदिन जो उसकी प्रगति की यात्रा थी वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज जो सभी कार्य हैं संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक होता है कंप्यूटर नाम का एक यंत्र है, उससे सारे काम सिद्ध होने शुरू हो गए हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र और जो पुस्तक हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाने लगी। लिख्यन्ते च और लिखी जाने लगी। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते।
जो कागज़ के उपयोग से, कागज़ का जो बना रहे थे कागज़ उद्योग में, वृक्षों के उपयोग से जो वृक्ष थे वो बहुत ज़्यादा कट रहे थे। परंतु संगणस्य अधिक प्रयोगेषु वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। परंतु जब से कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने लगा तब से वृक्षों की कटाई में कमी होगी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया, इसके अलावा जो पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, बहुत अधिक महान उपकार है। किसका है? जब से कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने लगा है तब से लेकर ऐसा विश्वास है कि अब जो वृक्षों की कटाई है वो कम होगी, और अगर वृक्ष कम कटेंगे तो पर्यावरण सुरक्षा की ओर यह एक बहुत बड़ा क्या होगा? उपकार होगा। इसमें क्या समझाया गया है कि पहले जो हम विद्या को ग्रहण करते थे वो मौखिक रूप से, सिर्फ मौखिक रूप से ही विद्या दी जाती थी, लेकिन अब जब से कागज़ और कलम का आविष्कार हुआ वह लिखित रूप में भी दी जाने लगी। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज आपणे दुकानों पर वस्तुओं के खरीदारी पर रुपयों की अनिवार्यता ज़रूरत नास्ति नहीं है। आज जब हम दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं तो रुपयों की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानाम, सभी जो हैं वो गृहीतवंतो, जो डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड है उससे सब जगह रुपयों को हम अदा कर सकते हैं, उन रुपये दे सकते हैं। वित्तकोशस्य बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। जो वित्तकोश या बैंक के जो कार्य हैं उसमें भी सब जगह कंप्यूटर से ही सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोग, बहुत तरह की जो ऐप हैं, मुद्रा विहीनाय, मुद्रा से रहित या कैशलेस, विनिमयाय सहायका संते, जो बहुत सारे ऐप हैं वो मुद्राहीनाय, मुद्रा जो कैशलेस में बहुत सी जो वो हैं वो उसमें सहायता कर रही हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया, कहीं भी यात्रा करना हो, भवेत रेल यान यात्रा पत्रस्य, जो रेल की टिकट हैं, वायुयान यात्रा पत्रस्य, जो एयरपोर्ट की जो टिकट हैं, अनिवार्यता अद्य नास्ति, आजकल उनकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं लेनी है, लेकिन जो कागज़ हम लेके जाते थे, जो एक टिकट बनी हुई थी वो हम लेते थे, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदृश्य वयं स्वक्रियेण यात्राया आनंदम गृहिणीम। क्या है कि आजकल जो हमारे चल दूरभाष यंत्रे, मोबाइल फ़ोन में जो ईमेल है उसमें सभी जो टिकट हैं वो सुरक्षित रहते हैं, और यानी संदृश्य उन्हें दिखाकर वयम हम स्वक्रियेण सुख से, सरलतापूर्वक, सुगमतापूर्वक यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थ, चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता अद्य नानुभूयते, आवश्यकता नहीं है। यानी हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है।